ओके, जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हमें सभी प्रोसेसेस पढ़नी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, इन सभी को पढ़ने के बाद हमें अभी प्रोसेसेस पढ़नी है। ठीक है, हमने कुछ लेक्चर्स पहले थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है उसकी जानकारी ली, जहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम वैरी करेंगे, किसी एक को कांस्टेंट रखेंगे, दो को वैरी करेंगे और उससे कुछ प्रोसेस बन जाएगी। तो इतने सारे प्रोसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, सो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबोरिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। ठीक है, हर एक प्रोसेस में क्या डिटेल होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, कुछ ग्राफ, कुछ स्टेटमेंट, कुछ इक्वेशंस, इनको हम पढ़ेंगे। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद द आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? ये एक प्रोसेस है, मतलब हमें एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम बनानी पड़ेगी, क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड। इन तीनों सिस्टम में से जो सुटेबल सिस्टम होगी आइसोबारिक प्रोसेस बनाने के लिए वो हम यूज़ करेंगे। और ये प्रोसेस के अंदर कुछ कांस्टेंट रखेंगे। क्या कांस्टेंट रखेंगे हम? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो बाकी दो पैरामीटर्स, दो हमारे वेरिएबल्स कौन से बचेंगे? अगर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो अगर तुम ये देखोगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी हम करेंगे। सो वेरिंग द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंड कीपिंग प्रेशर एज अ कांस्टेंट, ऐसी जो प्रोसेस है इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी क्या है? ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, ये सभी प्रोसेसेस को मिला के एक इक्वेशन बनाया गया है जिसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जोड़ा गया है। इनके बीच में ये रिलेशन हमें बिल्टअप करके देता है। ओके, अब ये जो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस, इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। क्या कांस्टेंट रह रहा है? प्रेशर। सो हमने देखा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी में वी इज इक्वल्स टू टी, मतलब वी लेफ्ट हैंड साइड में, टी राइट हैंड साइड में, मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनल है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एंड पी रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो बात है ये चार्ल्स ने बताई थी, इसको हम कहते हैं दिस इज अ चार्ल्स लॉ। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो ये हो जाएगा वी वन इज इक्वल्स टू के इंटू टी वन। किसी वॉल्यूम पे उसका टेम्परेचर T1 है, हमने वॉल्यूम चेंज कर दिया, लेट से V2, तो उसका टेम्परेचर हो गया T2। के तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर इनको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट दिस रिलेशन V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। ठीक है, या यू कैन राइट V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई T2। ये कहाँ यूज़ करोगे? किसी सिंपल क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि वॉल्यूम इतना इतना है, टेम्परेचर तब इतना इतना है, अगर वॉल्यूम इतना हो जाए तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इससे हम आसानी से वो वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। हमने देखा कि यही प्रोसेस के लिए अगर पीवी डायग्राम हम निकालते हैं, पीवी ग्राफ निकालते हैं, उसको इंडिकेटर डायग्राम भी कहा जाता है। तो इसके दो ग्राफ बनेंगे, एक तो एक्सपांशन और एक कंप्रेशन। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हमने ग्राफ बनाया इस प्रकार। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आई? क्योंकि इस प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है? इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो एट ईच इंस्टेंट इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम, एट ईच इंस्टेंट ऑफ द वॉल्यूम इंक्रीजिंग, प्रेशर इज कांस्टेंट, इसलिए इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल है। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। सो दिस डायग्राम इटसेल्फ इंडिकेट्स, अरे ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सपांशन है ये। ठीक है, या इसको दूसरा नाम हम आइसोबारिक हीटिंग भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं जिसका स्टेटमेंट हमें पता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फॉर दिस पर्टिकुलर आइसोबारिक प्रोसेस, इन सभी के मतलब डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू के हमें साइन लिखने पड़ेंगे। रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन के साथ लिखेंगे। अगर हीटिंग है, आइसोबारिक हीटिंग है, हीटिंग का मतलब हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, गैस नहीं को दिखाई दे रही। हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस। फिर से एक बार, ओके, स्क्रीन ऑन हो गया, ओके, फिर बैक अगेन। यस, हम बात कर रहे हैं इसकी डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू का साइन क्या होगा। हीटिंग कर रहे हैं मतलब यू आर सप्लाइंग द हीट, इसलिए डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव होगा। हीट सप्लाई कर रहे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इसलिए डेल्टा यू का भी साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एक्सपांशन में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा मतलब इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उस पिस्टन को वो पुश करेगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, मतलब गैस इज डूइंग वर्क, इसलिए इसका साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
ये कहाँ यूज होगा, किसी न्यूमेरिकल में हम दिया होगा आइसोबारिक एक्सपांशन हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा डब्ल्यू कितना है पूछेंगे, कभी पूछेंगे डेल्टा यू कितना है, तो हमें साइन के साथ ही उसको अप्रोप्रिएट पुट करके आंसर निकालना होता है। वो न्यूमेरिकल में हम अच्छे से डील कर लेंगे, हम अभी बेसिक इसकी पढ़ रहे हैं। दूसरा आइसोबारिक कंप्रेशन या कूलिंग जिसे हम कहेंगे, उसके अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो ये इसका ग्राफ रहा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, हम प्रेशर को चेंज होने नहीं दे रहे। प्रेशर बढ़ या कम रहा है तो हम यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट ऐसी लगा देंगे, कोई नॉब या नोजल होगा, जहाँ पे एक्सेस प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको रिलीज कर देंगे, और यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो हम इसको प्रेशर बढ़ा देंगे ताकि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए। ऐसे उस प्रोसेस में हम डील कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्रेशन या आइसोबारिक कूलिंग की बात करें, तो डेल्टा क्यू निगेटिव होगा, क्योंकि हीट हम निकाल रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर से हम हीट निकाल दे रहे हैं। अगर हीट निकालोगे नहीं तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। डेल्टा यू, हीट रिलीज हो रही है मतलब टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो डेल्टा यू भी निगेटिव होगा। डेल्टा डब्ल्यू निगेटिव क्यों, क्योंकि इसे कंप्रेस करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसलिए डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे निगेटिव है। फिर हम इस प्रोसेस में वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन यहाँ पे जो है डेल्टा डब्ल्यू, उसका कुछ फॉर्मूला निकालने की हमारी कोशिश है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, ठीक है, ये वर्क डन हमने देखा है। तो वॉल्यूम एट ईच इंस्टेंट चेंज हो रहा है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस डेल्टा डब्ल्यू हमें चाहिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। V1 से V2 अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो हम इसको इंटीग्रेशन लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2 लगाएंगे। प्रेशर कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन होगा V, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन V होगा, इंटीग्रेशन dV है, dx होता तो x लिखते, क्योंकि यहाँ पे dV है तो V लिखेंगे। अपर लिमिट V2 लोअर लिमिट V1 ये लगा दिया, तो हमें वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला मिल गया। इसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे V2 माइनस V1 है। वी नो इन दिस प्रोसेस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ओके, तो ये प्रोसेस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। सो इन PV इज इक्वल्स टू NRT, हम यहाँ पे P डेल्टा V इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। सो P dV को हम लिख सकते हैं NR डेल्टा T। सो वर्क डन का ये दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया NR T2 माइनस T1, ठीक है। अगर इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस लिखेंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू को हम यहाँ पे पुट करके अप्रोप्रिएटली आंसर आगे निकाल सकते हैं। इसको यहाँ पे एक चीज़ ब्लैंक छोड़ दो, इसके एग्जाम्पल हम 2-3 प्रोसेस डील करने के बाद देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम आए आइसोकोरिक प्रोसेस, या जिसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहा जा सकता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सो यहाँ पे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। You can see here PV is equals to nRT. So P is directly proportional to T होगा। क्या कांस्टेंट हम रख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट हियर। सो P is directly proportional to T. Now you can relate them, P1 by T1 is equals to P2 by T2, या you can write P1 by P2 is equals to T1 by T2। इसकी इंडिकेटर डायग्राम देख लेते हैं, P वर्सेस V, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, और प्रेशर तुम चेंज कर सकते हो और टेम्परेचर भी अप्रोप्रिएटली चेंज होगा। सो पीवी डायग्राम वर्टिकल लाइन आएगी। अगर मैं एरो ऊपर की तरफ इंडिकेट करता हूँ, मतलब ये क्या है, ये है एक्सपांशन, और ये क्या है, दिस विल बिकम, एरो नीचे है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये शायद से मैंने गलत लिख लिया, दिस शुड बी कंप्रेशन हियर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या होगा, एक्सपांशन। क्या ये लिखना सही होगा क्या, ये लिखना सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। इन द फर्स्ट सिचुएशन अगर मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ा रहा हूँ एट ईच इंस्टेंट, चाहे 1 पे मैं हूँ या चाहे 2 पे मैं हूँ,
वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए तुम इसे ना कंप्रेशन कह सकते हो ना एक्सपांशन कह सकते हो। सेकेंड सिचुएशन में प्रेशर तो ड्रॉप हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। आगे आए हम, यही प्रोसेस को उठाया, यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब ये जो ग्राफ है ये आइसोमेट्रिक हीटिंग रिप्रेजेंट करता है। एरो नीचे की तरफ है, प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस आइसोमेट्रिक कूलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये सिचुएशन की बात कर लूँ मैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। नाउ अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये यहाँ पे लिखा है, हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव, सप्लाई हीट करोगे तो डेल्टा यू पॉजिटिव ही होता है क्योंकि टेम्परेचर तब बढ़ जाता है। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, सो वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी ज़ीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी यहाँ पे ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमें मिला डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, मतलब जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे इन आइसोमेट्रिक हीटिंग वो पूरी की पूरी हीट गैस का टेम्परेचर या जो कोई मटेरियल अंदर है, जो कोई सब्सटेंस अंदर है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाएगी और कोई वर्क डन नहीं होगा। आइसोमेट्रिक कूलिंग की बात करेंगे, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एरो नीचे होगा तो दैट रिप्रेजेंट्स आइसोमेट्रिक कूलिंग, जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इफ़ यू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसका मतलब हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा क्यू का साइन निगेटिव और डेल्टा यू का भी साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। सब्सिक्वेंटली ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल कर दोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यहाँ पे बस एक ही चेंज होगा, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे भी ज़ीरो होगा क्योंकि वर्क डन में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। वही हमने नीचे लिखा, वर्क डन इन आइसोमेट्रिक प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, ये फॉर्मूला होता है जिसके अंदर डेल्टा वी अगर ज़ीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू भी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द टू प्रोसेसेस वी हैव सीन। अभी आगे चलते हैं, तीसरी प्रोसेस देखते हैं।